सो हे गाइस, हाउ यू होप कि आप अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, आप लोगों में से बहुत सारे लोग कंप्लेन थे कि सर इंजीनियरिंग पे वीडियो बनाते हैं, मेडिकल पे भी वीडियो बनाइए, अदर सेक्टर पे भी बनाइए। तो मैंने सोचा चलो एक मेडिकल की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, मेडिकल से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाते हैं। अब पहला वीडियो ये है कि डॉक्टर बनने के फ़ायदे। भाई डॉक्टरी एक ऐसा प्रोफेशन है ना जिसमें लिमिटलेस पैसा है। मतलब अगर आप सही से सफल हो गए, देखो इसमें भी बहुत रिस्क है, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, लेकिन कितने लोग डॉक्टरी कर पाते हैं ये भी बात करेंगे। क्या सब लोग एलिजिबल हैं डॉक्टर के लिए ये भी बात करेंगे। पूरा वीडियो पहले देखिएगा और पहली बार चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा, आपका ही चैनल है। और करियर से रिलेटेड कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग करियर काउंसलिंग मेरे से ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर बनने के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला देखो, अगर आप डॉक्टर बन जाते हो ना, इस मानव जीवन में कोरोना के बाद डॉक्टर की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मतलब जॉब ही जॉब है उनके लिए। डॉक्टर को वैसे भी भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कोविड में हमने देखा था किस तरह डॉक्टर और नर्सों ने मिल करके लोगों की जान बचाई थी। तो ऐसे में अगर आप डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हो तो नीट का एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। नीट का एग्ज़ाम में अच्छी रैंक लेकर के आते हो तो आपको MBBS ट्रेड मिलता है। MBBS और उसके अलावा किसी बहुत सारे लोगों को डिफरेंट ट्रेड मिलते हैं। कुछ लोग देखो MBBS करते हैं, कुछ लोग डेंटल वाले डॉक्टर बनते हैं, कुछ लोग होम्योपैथ वाले बनते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज हैं डॉक्टरी की। तो लेकिन जो सबसे अपर कैटेगरी में है वो MBBS डॉक्टर, जो आगे चल के सर्जन बनते हैं, गायनी बनते हैं, ऑर्थोपेडिक्स बनते हैं, जो MS करते हैं। तो डिफरेंट उसमें भी स्पेशलाइजेशन है। लेकिन फ़ायदे तो हैं। देखो डॉक्टर बनने के बाद आप अच्छी खासी सैलरी पा सकते हो। MBBS इवन दो MBBS भी कर लोगे तो 1-आध लाख महीना आराम से कमा सकते हो। अभी करंट टाइम के सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं बैठ जाओ क्लिनिक पे, लिख दो MBBS डॉक्टर है भैया, पर्ची लेकर के सिर्फ दवा लिख करके 200-400 रुपये फीस रख करके भी आप कमा सकते हो। तो इट्स अ प्लस पॉइंट कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं और इस तरह से हो रही हैं और इस तरह से आगे आप लेके जा सकते हो। सो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ भाई अगर आपके लिए ये प्लस पॉइंट है तो डॉक्टरी में कई सारे माइनस पॉइंट भी हैं। सबसे पहला मैं कुछ पॉइंट गिना देता हूँ। सब लोग डॉक्टरी नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर की फ़ीस जो पढ़ाने की फ़ीस होती है काफ़ी हाई है। इवन दो गवर्नमेंट संस्थाओं में आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकते हो अगर आप फाइनेंशियल वीकर की लिस्ट में आते हो। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा जो आपके लिए टारगेट है नीट का एग्ज़ाम। दूसरा ये सीटें कम होना है। इंडिया में सीटें बहुत कम है डॉक्टर्स की और धीरे धीरे अब सीटें बढ़ेंगी। मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं तो सीटें भी बढ़ेंगी और बढ़ना भी चाहिए। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि भाई देखो इंजीनियरिंग करने के बाद आपको कहीं जॉब करने की ज़रूरत है। अगर बहुत सारे, लगभग मैं मान लूँ 80% डॉक्टर ऐसे हैं कि जो जॉब की तरफ मूव ऑन ज़्यादा टाइम तक नहीं करते हैं। अगर जाते भी हैं तो 2 साल 4 साल करके फिर अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट करते हैं, खुद का चीज़ें स्टार्ट करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मतलब आप सबको अपना भी काम स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। और वहाँ से वो अपना भाई क्लिनिक खोलते हैं, क्लिनिक के बाद नर्सिंग होम खोलते हैं, नर्सिंग के बाद अब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ गया। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जिसको जानने की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों पर धीरे धीरे जब आप काम करोगे ना, धीरे धीरे एनालिसिस करोगे, तब जाके आगे बढ़ोगे। तो डॉक्टरी लाइन में जाना देखो जितना मतलब आसानी से मैंने बोल दिया उतना आसान तो नहीं है। आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है, तभी जा कर के आप मेडिकल लाइन में जा सकते हो और मेडिकल लाइन में आगे बढ़ सकते हो। अगर आप मेडिकल लाइन में जाना सही से चाहते हो तो नीट में अच्छी रैंक लेकर के आए। विदाउट अच्छी रैंक आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्राइवेट जो कॉलेज है उसमें करोड़ों में फ़ीस है। इतनी ज़्यादा फीस है कि वहाँ पे चीज़ें मैनेज करना इतना आसान नहीं है, सबके बस की नहीं है। वह बिज़नेस क्लास, अपर बिज़नेस क्लास फैमिली ही वहाँ पढ़ा पाएगी। तो जो एक गरीब घर का होगा, मिडिल क्लास फैमिली को 1 करोड़ रुपए कहाँ से लेकर आएगा फीस भाई। तो इससे अच्छा आप रैंक अच्छी निकालो, गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ और गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी खासी फैसिलिटी मिलती है। और देखो जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो भाई डॉक्टरी लाइन में 100% एक ऐसा प्रोफेशन है कि जॉब मिलना ही मिलना है। अगर आप सही से कर रहे हो तो, नहीं सही से कर रहे हो तब भी मिलना है, इतनी डिग्री की वैल्यू होती है। इंजीनियरिंग सेक्टर में ये सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन मतलब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। जब आप चीज़ें समझ जाओगे तो धीरे धीरे आपका करियर आगे बढ़ जाएगा।
तो होप गाइस वीडियो आपको समझ में आई होगी। और जो लोग मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं डेफिनेटली नीट की तैयारी करिए, 12th के बाद होता है, और अच्छी रैंक लेकर के आइए, तभी जा करके आप एक सफल डॉक्टर बन पाएंगे। वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके जरूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।